हम लोग जो है क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोग केमिकल फार्मूला के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी केमिकल फार्मूला कैसे जो है किसी भी कंपाउंड का बनता है। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर हमको इसका जो है केमिकल फार्मूला लिखना है तो हमको 2-3 चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला होता है वैलेंसी, ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है। दूसरी चीज़, या तो उस एलिमेंट्स का जो है हम लोगों को आयन के बारे में पता होना चाहिए। आयन का मतलब कि आयन जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, उस पे जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, कितने पॉजिटिव हैं या कितने निगेटिव हैं। ठीक, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, या तो बैलेंसी के बारे में या उस किसी भी एलिमेंट के आयन के बारे में, यानी कितना आयन उस पे है, पॉजिटिव कितना है कितना निगेटिव है। जैसे मान लीजिए कभी कभी किसी एलिमेंट पे 2+ आ जाता है, तो कभी कभी जो है 2- आ जाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए, तभी हम जो है केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख सकते हैं। ठीक, इतना बात हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे अब देखिए हम कुछ एलिमेंट्स का आप लोगों को बैलेंसी जो है बता रहे हैं, इसको आप लोगों को एकदम रटना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए बैलेंसी में, जैसे सपोज करिए हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरान है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, उसके बाद नियान है। ठीक है, तो जैसे 10 एलिमेंट है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, 1 होता है। हीलियम का कितना होता है, 0 होता है। लिथियम का कितना होता है, 1 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 2 होता है। बोरान का कितना होता है, 3 होता है। कार्बन का कितना होता है, 4 होता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का कितना होता है, 3। ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का कितना होता है, 1। फिर नियान का कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से आपको बैलेंसी पता रहना चाहिए। जब आप लोग इस बैलेंसी को जानेंगे तभी जो है आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो हीलियम का 1 और हीलियम का 0, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1 और नियान का 0। ठीक है, तो अब इतना चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए बैलेंसी तो आप लोग इतना जान गए। उसके बाद जो है हम लोग किसी भी एलिमेंट्स की बैलेंसी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसकी बैलेंसी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने एलिमेंट से जुड़ सकता है। जैसे सपोज करिए कोई एलिमेंट है, हमको नहीं पता है, तो इसके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही एलिमेंट से जुड़ सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 1 होती है। ओके, इसी तरीके से जैसे देखिए सपोज करिए कि जैसे ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के जानते हैं कि वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो यानी कहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यानी इसको अगर जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 1 हाइड्रोजन, ठीक है, तभी देखिए 1 हाइड्रोजन इससे ये जुड़ सकता है और इससे भी जुड़ सकता है। तो इसकी वैलेंसी जो होगी ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये 2 एलिमेंट से क्या कर सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, तो यही इसकी क्या होती है, यही बैलेंसी होता है। किसी भी एलिमेंट का जो है बैलेंसी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ओके, बैलेंसी समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे कुछ आयन के बारे में। तो आयन 2 तरीके के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आयन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के।
जैसे सपोज करिए आयन दो तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है हम लोगों का, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, तो इसमें दो तरीके के होते हैं ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। तो ठीक है, आयन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आयन कोई भी एलिमेंट से बात करेगा कि किस तरीके से शो कर सकते हैं, तो दो, या तो पॉजिटिव कर सकते हैं या तो निगेटिव। पॉजिटिव कौन करते हैं? जैसे जो हमारे मेटल होते हैं वो सब जो है पॉजिटिव शो करते हैं, केटायन, जिसको हम लोग केटायन बोलते हैं। और जो हमारे नॉन मेटल होते हैं, बहुत से नॉन मेटल ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव भी शो करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो कि निगेटिव भी शो करते हैं। तो यानी जो हमारे नॉन मेटल है वो दो तरीके का बिहेवियर रख सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। लेकिन मेटल जो होता है वो हमेशा क्या शो करता है? पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, तो आयन के भी बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो दो चीज़ पता हो गया, वैलेंसी और आयन। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए कुछ आयन दिए हुए हैं, उसके नेम, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद रहेगा तो आप जो है नेमिंग करने में दिक्कत होगा। ठीक है, उसके फार्मूला का जो केमिकल फार्मूला लिखना है उसके लिए दिक्कत। जैसे देखिए ये है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन। अगर H प्लस रहेगा तो उसको हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे, H माइनस है तो उसको हाइड्राइड बोलेंगे, Cl माइनस है, देखिए Cl क्लोरीन माइनस, तो इसको हम लोग क्लोराइड बोलेंगे, Br माइनस ब्रोमाइड, आयोडीन के ऊपर माइनस आ जाएगा तो आयोडाइड बोलेंगे। इसका नाम आयोडीन होता है लेकिन माइनस आ गया इसलिए आयोडाइड बोलेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है? O होता है तो उसको ऑक्सीजन बोलेंगे, लेकिन जब उसके ऊपर 2 माइनस आ गया है तो इसको हम लोग ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। सल्फर है, सल्फर यस सल्फर होता है, लेकिन जैसे ही इस पे माइनस आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सल्फाइड बोलेंगे। तो इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। नाइट्राइड, देखो नाइट्रोजन होता है लेकिन नाइट्रोजन के पास 3 निगेटिव है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्राइड बोलेंगे। ठीक, अब देखिए अमोनियम, अमोनियम NH4 प्लस को क्या बोला जाता है? अमोनियम बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद OH माइनस, ठीक है, या O माइनस H, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। NO3 माइनस, NO3 पे एक माइनस है, ठीक है, एक माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए SCO3 माइनस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? SCO3 ना, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये देखिए CO3 2 माइनस रहेगा, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए SO3 यानी ये SO3 2 माइनस है, इसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सल्फाइड। उसके बाद SO4 2 माइनस है, देखिए यहाँ पे 3 था तो सल्फाइड, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आ जाएगा और 2 माइनस आएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सल्फेट। क्या बोलेंगे? सल्फेट। इसके बाद देखिए ये है हमारा PO4 3 माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फास्फेट बोलेंगे। तो इतना चीज़ें आप लोगों को जब पता रहेगा तभी आप केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब देखिए जैसे हम केमिकल फार्मूला कुछ लिखते हैं, जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन और क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? H प्लस से। ठीक है, और क्लोराइड को क्या दिखाते हैं? Cl माइनस से। कितना पॉजिटिव है? एक, यानी ऐसे 1, और इस पे Cl पे कितना निगेटिव है? एक। या बैलेंसी देख लीजिए, बैलेंसी से इसको कर लीजिए, बैलेंसी भी एक होता है और इसका भी बैलेंसी एक होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? HCl 1 1 होगा, लेकिन 1 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, तो इसका जो फार्मूला होता है ऐसे HCl। ओके, तो यही हमारा फार्मूला बन गया ना। इसके बाद जैसे नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग को दिया है, ये दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे दिखाते हैं? देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H ऐसे लिखिए, और सल्फाइड को
यस लिखा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, और सल्फर का कितना होता है, सल्फाइड का, तो 2। ठीक है, सल्फाइड का क्या होगा, 2। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए ये H2 के पास चला जाएगा, यानी ऐसे H2S, यस के पास 1 जाएगा तो ऐसा ही होगा, तो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, जैसे हम लोगों को दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद क्लोराइड यानी Cl, रुक जाइए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लिखना है तो कार्बन लिखिए और क्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 1। तो इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कार्बन के पास 1 चला जाएगा और Cl के पास कितना जाएगा, 4। तो यही होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे हम लोगों को दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg और Cl, तो मैग्नीशियम का क्या होता है, 2+ होता है, तो यहाँ पे ऐसे 2+ रख दीजिए। क्लोरीन का, क्लोराइड का क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, आयन क्लोराइड, तो इसका जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Mg-1 और Cl+2। ठीक है, तो देखिए आयन को दिखाया नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, आयन को दिखाया नहीं जाता है, तो इसको आप लिखेंगे MgCl2। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखेंगे, जैसे देखिए ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऐसे लिखिए और ऑक्साइड लिखिए। देखिए या तो बैलेंसी लिखिए या तो आयन लिखिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, या तो बैलेंसी आयन, तो एल्युमिनियम में कितना होता है, +3 होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2 होता है। इसका क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा का A2 कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास, एल्युमिनियम के पास -2, और O के पास क्या चला जाएगा, +3। लेकिन हम क्या बोले, आयन को दिखाया नहीं जाता, जैसे माइनस और प्लस को नहीं दिखाया जाता। इसको जब हम लोग सही से लिखेंगे तो लिखेंगे Al2O3, आयन को दिखाना नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, पहले इसे कैल्शियम लिख लीजिए, फिर ऑक्साइड। तो इस पे क्या होता है, कैल्शियम के 2 पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन पे भी क्या होता है, -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो देखिए कैल्शियम के पास माइनस आ जाएगा ऐसे -2, और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, +2। हम क्या बताएं कि इसके आयन को दिखाया नहीं जाता है, तो कैल्शियम 2 और ऑक्सीजन 2। तो अब देखिए इसमें 2 2 दोनों है, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको कैसे करेंगे, तो कैल्शियम को ऐसे लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड OH। आपको पता है कि कैल्शियम पे +2 होता है, हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कैल्शियम तो यहाँ पे आ जाएगा -1, और उसके बाद कैल्शियम के यानी हाइड्रोक्साइड के पास ये होल ट्वाइस हो जाएगा इससे, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो होल ट्वाइस लगाओगे, जब 2 एलिमेंट्स है साथ साथ, उसके लिए होल ट्वाइस लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये प्लस है और इसमें माइनस है, तो इसको हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, -1 और ये +2 दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो यानी ऐसे हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का Na होता है, उसके बाद जो है कार्बोनेट यानी CO3। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इस पे +1 होता है, और इस पे जो है हम लोगों का -2 होता है। तो इसका कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए Na के पास जो आ जाएगा ये -2, और उसके बाद इसके पास ये +1 था,
इसके पास चला जाएगा ये CO3+1। तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। यानी इसका जो रियल फार्मूला होगा क्या होगा, Na2CO3। ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस और प्लस है ना, ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब है कि जैसे जितना निगेटिव रहेगा उतना यहाँ पे पॉजिटिव भी रहता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए हम सिर्फ इसको आयन को नहीं दिखाते हैं, ठीक है, चार्ज को नहीं दिखाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग अमोनियम सल्फेट का देखेंगे। तो अमोनियम का देखिए क्या होता है, अमोनियम का जो होता है NH4, और उसके बाद सल्फेट SO4 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि अभी हम दिखाए थे आयन के फॉर्म में, अमोनियम में कितना होता है, +1 चार्ज होता है, और सल्फेट पे क्या होता है, 2- होता है। तो इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो NH4 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे चले जाएगा, और SO4 ऐसे लिख देंगे। और पता है कि +1 जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। 2 लिखा है, और प्लस माइनस हम क्या बताएं कि ये न्यूट्रल हो जाता है पूरा, ठीक है।